बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक महेंद्र नाम का किसान रहा करता था। महेंद्र ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी रत्ना हमेशा और ज्यादा धन संपत्ति चाहती थी। एक दिन गांव में एक साधु आता है और कहता है, जो भी मेरे इस तांबे के बर्तन में सच्चे मन से कुछ चढ़ाएगा उसे दोगुना वापस मिलेगा। रत्ना ये सुनकर चकित हो जाती है। रात में वह चुपके से घर के पैसे और गहने लेकर उसी बर्तन में डाल देती है। सचमुच सुबह होते होते सोना चांदी दोगुना हो जाता है। रत्ना की लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अब वह बर्तन में सिर्फ चीजें ही नहीं, जानवरों तक की बलि देने लगी। गांव वाले डरने लगे। एक रात अचानक गांव के मंदिर का पुजारी महेंद्र से कहता है, देखो भाई, ये बर्तन शापित है। इसके पीछे एक भयानक राक्षस बंधा हुआ है। अगर इसे नहीं रोका तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। महेंद्र अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन वह सुनती नहीं। गांव में अकाल पड़ने लगता है और लोग मरने लगते हैं। एक रात लालच में रत्ना बर्तन में अपना ही खून डाल देती है। तुरंत बर्तन से काला धुआं निकलता है और उसमें से एक भयानक रक्तासुर प्रकट हो जाता है। सदियों बाद मैं मुक्त हुआ हूँ। अब मैं इस गांव का विनाश करूंगा। गांव में चीख पुकार मच जाती है। महेंद्र ये सब देखकर डर जाता है और जंगल की ओर भागता है। वहीं उसे एक गरुड़ साधक मिलता है। वह उसे एक जादुई अंगूठी देता है और कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ, लेकिन रक्तासुर को हराने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो इस अंगूठी में जादुई शक्तियां आ जाएंगी और इस अंगूठी से तुम रक्तासुर को खत्म कर दोगे। महेंद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसके हाथ में एक अंगूठी आ जाती है। महेंद्र, रक्तासुर को हराना आसान नहीं है। इस अंगूठी की शक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। सुनो ध्यान से। पहली परीक्षा, हिम्मत की। तुम्हें उस अंधेरी गुफा में बिना किसी दीपक और रोशनी के निकलना होगा। डरो मत, रास्ता अंधकार से नहीं, हिम्मत से मिलता है। दूसरी परीक्षा, विश्वास की। तुम्हें मगरमच्छों से भरी नदी पार करनी होगी। पानी खतरनाक है, मगर अगर खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो नदी तुम्हें रास्ता देगी। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की सबसे कठिन परीक्षा। तुम्हें अपने किए हुए पाप और गलतियों को स्वीकारना होगा। सिर्फ सच्चाई ही उस अंगूठी को शक्ति देगी जो रक्तासुर के अंत का मार्ग बनेगी। महेंद्र तीनों ही परीक्षा में पास होता है। फिर वह तुरंत गांव की तरफ वापस चला जाता है। जिस गांव में पहले चहल पहल रहती थी, आज उस गांव में सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महेंद्र जाकर सीधे रक्तासुर के सामने पहुंच जाता है। तेरा अंत आज होगा। यह गांव निर्दोष है और तुझे इन गांव वालों को छोड़ के जाना ही होगा। महेंद्र जादुई अंगूठी निकलता है, जिसमें से एक तेज प्रकाश निकलता है। फिर रक्तासुर दर्द से तड़पता है और आग के गोले में जलकर भस्म हो जाता है। रत्ना भाग के महेंद्र के पास आती है और अपने लालच पर पछताती है और रोते हुए कहती है, मेरे लालच ने सबको खतरे में डाल दिया। अब कभी धन के पीछे अंधी नहीं बनूंगी।